नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। एक्सप्रेस रिपोर्टर में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की। चलिए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अजीबोगरीब फोटो ट्वीट कर मचाई खलबली। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एक तस्वीर ट्वीट करके सियासी घमासान मचा दिया है। उमंग सिंघार ने ट्वीट में लिखा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज के वर्चस्व को खत्म करने की तैयारी में मोदी और मोहन है। विदिशा में शिवराज और मोहन यादव जी के रोड शो के पोस्टर में मोदी जी के साथ मोहन यादव तो दिखे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा में सांसद एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज जी की तस्वीर नदारद थी। क्या भाजपा हमेशा की तरह एक और पुराने दिग्गज की छुट्टी की तैयारी में है, या अब शिवराज जी के लिए पार्टी में कोई जगह या स्थान नहीं बचा है? कुल मिलाकर जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ट्वीट किया है, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष के ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस में जिस प्रकार से गुटबाजी चलती है और जिस प्रकार से बयानबाजी चलती है, तो उसी का परिणाम है कि वो भारतीय जनता पार्टी में उसी प्रकार से तस्वीर देखते हैं और उसी प्रकार से तस्वीर जनता को दिखाना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है। यहाँ पर सिर्फ विकास के लिए जगह दी जाती है, विवाद के लिए नहीं। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। मध्य प्रदेश में नए एसीएस होम की तलाश तेज हो गई है। इसी के साथ मंत्रालय से लेकर जिलों में भी बदलाव की तैयारी पूरी हो गई है। मध्य प्रदेश के गृह एसीएस एस.एन. मिश्रा इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। इसी के साथ सूत्रों का कहना है कि इस सप्ताह प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होने जा रही है। इसके बाद नए गृह अपर मुख्य सचिव का चेहरा भी तय हो जाएगा। दरअसल 1990 बैच के आईएएस अधिकारी एस.एन. मिश्रा वर्तमान में गृह अपर मुख्य सचिव और 30 जनवरी को वो रिटायर हो रहे हैं। माना जा रहा है कि जापान यात्रा पर रवाना होने से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव नए होम एसीएस के चेहरे पर मोहर लगा सकते हैं और 30 जनवरी को एसीएस होम की प्रतिस्थापना के आदेश जारी हो सकते हैं। अगला होम एसीएस कौन होगा, इसकी झलक इसी सप्ताह में होने वाले संभावित बदलाव में देखने को मिल सकती है। मंत्रालय से लेकर जिलों में बदलाव की तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है। इनमें सबसे अधिक नज़र उन अधिकारियों पर लगी हुई है जो हाल ही में अपर सचिव से सचिव और उप सचिव से अपर सचिव पर पदोन्नत होने के बाद भी जिलों में तैनात हैं। बता दें, हाल ही में 14 जिलों के कलेक्टर अपर सचिव पद पर पदोन्नत हुए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के 14 जिलों के कलेक्टर अपर सचिव पद पर पदोन्नत हो गए हैं और इसी के साथ हलचल तेज हो गई है कि जल्द ही जिलों में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कुमार संदीप, भोपाल। साइबर अपराधी अब अधिकारियों के नाम से उनके कर्मचारियों के साथ ठगी करने में जुटे हुए हैं। एक ऐसा ही मामला ग्वालियर में सामने आया है। ग्वालियर नगर निगम के कमिश्नर अमन वैष्णव के नाम से किसी अनजान नंबर से निगम अधिकारियों के पास मैसेज पहुंचे तो वह हड़कंप मच गया। मैसेज में पूछा गया, तुम कहां हो और क्या कर रहे हो? मैसेज करने वाले ने खुद को नगर निगम कमिश्नर आईएएस अमन वैष्णव बताया। क्योंकि नगर निगम के अधिकारियों के पास निगम का कमिश्नर का फोन नंबर पहले से ही मौजूद था, तो वह नए नंबर से मैसेज पहुंचने पर नगर निगम में चर्चा होने लगी। स्टाफ में लोग चर्चा करने लगे कि यदि निगम कमिश्नर को बुलाना होता तो सीधे फोन करते। अधिकारियों को ऐसे एक से मैसेज नए नंबर से क्यों करते? मैसेज जिन अधिकारियों के पास पहुंचे उनमें नगर निगम के अपर आयुक्त अनिल दुबे, उपायुक्त डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव और कार्यपालन यंत्री श्रीकांत कांटे शामिल हैं। मैसेज पहुंचने की सूचना कमिश्नर अमर वैष्णव के पास भी पहुंची। उन्होंने इसे पूरे मामले को फर्जी बताया। समूचे मामले की शिकायत निगम कमिश्नर ने एसपी से की है। एसपी ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। छतरपुर के बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 3 दिवसीय चल रहा है, जिसमें यहां पे तमाम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम की, जो कि छतरपुर में यहाँ पे सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें 100 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, इसके अलावा कबड्डी और खो खो प्रतियोगिता शामिल है, जिसमें कई जगह के यहाँ पे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने के लिए छतरपुर के बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम पहुंचे हुए हैं। हम आपको बता दें, यहाँ पे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि क्षेत्र के सांसद हैं, उनके द्वारा यह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसके पूरी देखरेख का जिम्मा छतरपुर के पूर्व जिला
जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह निभा रहे हैं और उनके छोटे भाई लकी सिंह द्वारा यह पूरा आयोजन करवाया जा रहा है। इस पूरे खेल महोत्सव में यहाँ पे 100 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, इसके अलावा कबड्डी और खो खो के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बनता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर लोकेश चौरसिया। ओमकारेश्वर परियोजना की नहरों से लगातार रिस रहा है पानी, जिससे किसान हो रहे हैं परेशान। जी हाँ, मामला निमाड़ क्षेत्र के ओमकारेश्वर परियोजना के तहत बनाई गई मुख्य नहरों का है। नियमित देखरेख के अभाव में जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण जगह जगह से फूटने की कगार पर है, जिसके कारण नहरों का पानी लीकेज होकर आसपास के खेतों में लबालब हो रहा है, जिससे किसानों की फसलें चौपट हो रही है। मैसूर रोड पर स्थित मुख्य नहरों के अधिकतर किसानों इस समस्या से लंबे समय से परेशान है, जिसको लेकर अनेक बार जिम्मेदार अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक शिकायत कर चुके हैं, किंतु अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायत निराकरण के बगैर ही खत्म कर दी जाती है। अब किसान परेशान होकर आखिर जाए तो जाए कहां? कई बार नहर फूटने के बाद भी अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। किसान इस समस्या से लंबे समय से बर्बादी के कारण परेशान है। क्षतिग्रस्त नहरें पूर्व में भी कई बार फूट चुकी है, जिसको एनवीडी विभाग ने मरम्मत की है। आज फिर वही कंडीशन है, रिसने के दौरान फूटने की संभावना बनी हुई है। बड़ी घटना को संकेत दे रही है। जिम्मेदार इस पर कितना ध्यान देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर भूपेंद्र सेन, बड़वा। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के अड्डे पर देर रात पुलिस ने छापा मारकर 5 युवतियों, 3 युवक और उस स्पा सेंटर के संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जबलपुर के विजयनगर थाना अंतर्गत स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने छापा मारकर 5 युवतियों और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही स्पा सेंटर के 2 संचालकों को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा रैकेट इस पूरे कारोबार को अंजाम दे रहा था। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और दूसरे अन्य गिरोहों के संबंध में पतासाजी की जा रही है। शहर के कई पॉश इलाकों में इस तरह के स्पा सेंटर्स की आड़ में अनैतिक कारोबार चल रहे हैं, जिनकी शिकायत अक्सर पुलिस में की जा रही है, लेकिन पुलिस ने बहुत दिनों बाद इस तरह की कार्रवाई की है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। यूपी में ठंड का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हुई है। 4 जनपदों में बारिश के अलर्ट है। इसके साथ ही 10 फ्लाइटें और 108 ट्रेनें बेहद विलंब से चल रही हैं। यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 24 घंटे में कानपुर और अलीगढ़ मंडल में 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें आगरा, सहारनपुर, बरेली और रामपुर में आज सुबह बारिश भी हुई। आगरा में बारिश से एक मकान ढह गया। मलबे में महिला और उसकी 2 बेटियां दब गई। उनकी चीख सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। मामला आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 4 का है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है। तेज हवाओं के साथ ओले भी गिर सकते हैं। सुबह से 41 जिलों में घना कोहरा छाया है। 150 मीटर दूर से आगरा का ताजमहल तक नहीं दिखाई दे रहा है। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही रैन बसेरों का दौरा किया और वहां पे सारी व्यवस्थाएं की जांच परख की। उनके साथ तमाम अधिकारी और तमाम और जन नेताएं मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पे दिशा निर्देश दिया कि प्रदेश में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति बाहर रोड पर सोता हुआ, फुटपाथ पर रहता हुआ ना मिले। उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराया जाए। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान, चौरसिया। यूपी की तेज तर्रार आईएएस और बहराइच की डीएम मोनिका रानी को 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे के दिन प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ये पुरस्कार उन्हें जिले में कल्याणकारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों को, उनकी योजनाओं को लागू करने और जिले का संपूर्ण विकास करने के श्रेणी के लिए दिया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत में 10 जिलों में यूपी का
पहला जिला है जो इसमें शामिल हुआ है। बहराइच डीएम मोनिका रानी को प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे पर प्रधानमंत्री द्वारा डीएम मोनिका रानी को सम्मानित किया जाएगा। देश भर के 10 जिलों में यूपी का एकमात्र जिला बहराइच है, जिसकी डीएम मोनिका रानी की अनूठी पहल सेवा से सशक्तिकरण अभियान की वजह से इसे शामिल किया गया है। डीएम मोनिका रानी ने बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ की सर्वोच्च प्राथमिक जन समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण कराया, तो वही केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी और विकास परक योजनाओं को पूरे जिले तक फैलाया। डीएम मोनिका रानी को प्रधानमंत्री पुरस्कार मिलने की घोषणा के बाद बहराइच वासियों में खुशी की लहर है और सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से किसानों को कृषि यंत्र लेने के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 16 तारीख से 3 बजे से ये प्रक्रिया ऑनलाइन विभागीय पोर्टल दर्शन पोर्टल पर शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की तरफ से किसानों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर कृषि यंत्र लेने के लिए प्रदान किया गया है। वहीं जनपद जालौन के उप कृषि निदेशक एसके उत्तम ने बताया कि कृषि विभाग उत्तर प्रदेश से संचालित लाभार्थी परक विभिन्न योजनाओं में जनपद को आवंटित कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग आज 3 बजे से प्रारंभ हो चुकी है, जो दिनांक 30/1/2025 रात्रि 10 बजे तक की जाएगी। बुकिंग हेतु विभागीय दर्शन पोर्टल www.agriculture.up.government.in पर कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकाल सकते हैं और ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन आवेदन भी किसानों के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल किसानों को 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के कृषि यंत्र लेने के लिए 2500 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। वहीं 1 लाख रुपए से ऊपर के कृषि यंत्र लेने के लिए 5,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी और ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। जालौन से एक्सप्रेस रिपोर्टर अकील अहमद। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रमों के दौरान लोगों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इसी दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी स्कूटी चलाकर लोगों को यह संदेश दिया है। छत्तीसगढ़ में यातायात विभाग ने 36वां सड़क सुरक्षा अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। सड़क सुरक्षा माह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। सीएम ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई, वह खुद भी हेलमेट पहनकर वाहन चलाकर समाज को संदेश दिया। मुख्यमंत्री का कहना है कि लोगों को सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा। वहीं उन्होंने हेलमेट पहनकर स्कूटी चलाई और लोगों को सीट बेल्ट और हेलमेट लगाकर वाहन चलाने का संदेश दिया। सड़कों में दुर्घटना के दौरान हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेलमेट पहनकर स्कूटी चलाई और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में सियासी कोहराम मच गया है। दरअसल शराब घोटाले की कुल रकम 2,161 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन, कारोबारी अनवर ढेबर, तत्कालीन एमडी अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह सहित दर्जन भर अधिकारी और कारोबारी जेल में हैं। ईडी ने इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर 21 जनवरी तक रिमांड में ले लिया है। ईडी के वकील ने दावा किया है कि कवासी लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। इससे पहले अब तक हर महीने लखमा को 50 लाख मिलने की बात सामने आई थी। वकील सौरभ पांडे ने कहा है कि 2 साल तक कार्रवाई चली, जिसमें 36 महीने में प्रोसीड ऑफ क्राइम 32 करोड़ रुपए तक है। ये राशि सुकमा में बेटे हरीश कवासी के घर निर्माण और कांग्रेस भवन सुकमा के निर्माण में लगी है। इस मामले में बीजेपी के नेता और मंत्री एक तरफ जहां कवासी लखमा को महज मोहरा बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू, रायपुर।